हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त लोकेश वैद हाजिर हूँ आपके सामने फिर से एक अच्छी और सुंदर नई जानकारी लेकर, जो कि जानकारी है मेरे भाइयों के लिए जिनको बिल्कुल शारीरिक कमजोरी आ चुकी है, जिनका शरीर बिल्कुल क्षीण हो चुका है, जिनकी धातुएं बिल्कुल दुर्बल हो चुकी हैं और जिनको बिल्कुल थका थका महसूस होता है और बड़े ही परेशान हो गए हैं, जिनके सर में हमेशा दर्द रहता है और मायूसी हमेशा छाई रहती है। उनके लिए वीडियो बहुत ही एक हितकर होने वाली है। दोस्तों, मैं सबसे पहले आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि आजकल सोशल मीडिया पर यह देखा जा रहा है कि बहुत से लोग गलत प्रचार कर रहे हैं, बहुत से लोग भ्रामक प्रचार कर रहे हैं कि वो ये कहते हैं हर किसी को कि भस्म खा लीजिए, भस्म खा लीजिए। मैं अपने सभी युवा साथियों से कहूँगा कि भस्म का प्रयोग ऐसे बिना जाने नहीं किया जाता है, उनकी मात्रा निश्चित होती है। अगर आप किसी से लेते भी हैं तो पूछिए उन्होंने और उसके साथ क्या क्या द्रव्य डाले हैं, क्या क्या मात्रा उन्होंने निश्चित तौर पर डाली है, वो आपको सब जानकारी दे। और आप पहले कभी हमेशा जब भी किसी भस्म का प्रयोग करें तो उनका प्रयोग करने से पहले आप किसी अच्छे आयुर्वेदिक डॉक्टर और एक अच्छे वैद्य से सलाह जरूर लें। ऐसे बिना जाने किसी से भी किसी चीज सामान को ऐसे ना लें, इस बात का ध्यान रखें। और बड़े ही अजीब से बातें होने लगी हैं कि गारंटी तक लेने लगे हैं कि हमारे सामान की गारंटी है, हमारे माल की गारंटी है। अरे जो हमारे ऋषि मुनियों ने इतना रिसर्च करके हजारों हजारों साल से रिसर्च करके जो ग्रंथ लिखे हैं, जिन औषधियों का नाम लिखा है, इतने सुंदर सुंदर द्रव्य उन्होंने ढूंढकर हमको दिए हैं उपहार के रूप में, हम उनको कहते हैं कि हमारा माल, हमारा सामान की गारंटी है। गारंटी सिर्फ दो ही जने ले सकते हैं, एक ठग और एक भगवान। तीसरा कोई गारंटी नहीं ले सकता। सबकी प्रकृति अलग अलग है, सबका खान पान अलग है, सब इसमें परहेज के साथ चलना पड़ता है, पूरे अनुपान के साथ चलना पड़ता है, जब भी कोई औषधियां आपके शरीर पर कार्य करती हैं। इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। तो मैं आपसे यही विनती करूंगा कि ऐसे भ्रामक प्रचारों की तरफ ना जाएं, अपने शरीर का ध्यान रखें। सबसे बड़ी सुख जो है वो काया सुख है। अपने शरीर का ध्यान रखें और अच्छी चीजों का इस्तेमाल करें और सहज रहें। बिल्कुल खान पान का ध्यान रखें। देखिए, खान पान का अगर आपका ठीक है तो आपका शरीर उत्तम रहेगा, आपकी धातु मजबूत रहेंगी। सबसे मेन जो है आपका खान पान है। अगर सब कुछ दवाइयों से ठीक हो जाता तो यहाँ पर दुनिया में हॉस्पिटल जो हैं वो सब, प्रयोगशालाएं, औषधालय जो हैं सब बंद हो जाते। मेन है आपका खान पान। अगर आपका डेली रूटीन, आपकी दिनचर्या ठीक है तो आपको किसी दवा की जरूरत नहीं पड़ेगी। मगर फिर भी अगर किसी को परेशानी हो गई है तो मैं जो नुस्खा बता रहा हूं कृपया करके वो नोट कर लीजिए और मेरी बात का ध्यान रखिएगा, भ्रामक प्रचारों से दूर रहिए। तो मैं आपको जो नुस्खा बता रहा हूं नोट कर लीजिए कॉपी पेन लेकर। सबसे पहले आपको लेना रूमी मस्तंगी 20 ग्राम। रूमी मस्तंगी 20 ग्राम असली लेनी है। किसी जानकार पंसारी के पास जाएं जो बिल्कुल आपको लगे कि हमारे भरोसे के हैं, उनसे ये लें। 20 ग्राम रूमी मस्तंगी। तुलसी के बीज 40 ग्राम, तुलसी के बीज 40 ग्राम, ताल मखाना 60 ग्राम, ताल मखाना बीज 60 ग्राम और जायफल 20 ग्राम। और फिर आपको लेना गिलोय सत्त 10 ग्राम, गिलोय सत्त 10 ग्राम, हरी इलायची 20 ग्राम, हरी इलायची 20 ग्राम, मूसली सफेद 60 ग्राम, मूसली सफेद 60 ग्राम, वंशलोचन 20 ग्राम। वंशलोचन बिल्कुल असली शुद्ध लेना है आपको, राख की तरह आता है, उसकी पहचान कर लीजिएगा आप। 20 ग्राम, परवाल पिष्टी 20 ग्राम। ये सब आपको लेनी है। जो जो मैंने आपको मात्राएं बताई हैं ये मात्रा आपकी पाउडर के रूप में होनी चाहिए। इस बात का ध्यान रखें कि जब आप पाउडर बना ले तो आपकी मात्रा ये होनी चाहिए जड़ी बूटियों की। आप इन सबको मिला लीजिए, कूट पीस कर अच्छी तरीके से ग्राइंड कर बिल्कुल बारीक पाउडर इसका बना लीजिए। आप इसी कपड़ छान कर लीजिए, कपड़े से छान लीजिए, किसी छन्नी से छान लीजिए जो आपके पास है। फिर छानने के बाद आप इसे किसी अच्छे कांच के बर्तन में या किसी कोई भी जो आपके पास अच्छा बर्तन है उसमें आप इसको बंद कर लीजिए और आप इसे सुबह शाम आधा चम्मच खाना खाने के 1 घंटे बाद खाइए। और मिश्री मिले दूध के साथ, दूध के अंदर मिश्री जरूर हो धागे वाली, उसका प्रयोग करें आप, हल्के गर्म दूध का, और आप उसके साथ इसे सेवन कीजिए। कम से कम आप इसे 40 दिन सेवन कीजिए। आपको 20 दिन के अंदर इसके रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। आप बिल्कुल खुश हो जाएंगे। बड़ा ही सस्ता, सुलभ और एक सरल मैंने आपको नुस्खा दिया जो आप आसानी से बना सकते हैं। मैं आपका दोस्त लोकेश वैद हाजिर रहूंगा आपके सामने ऐसी नई वीडियो लेकर। तो प्लीज लाइक और फॉलो कीजिएगा, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, भ्रामक प्रचारों से दूर रहिएगा। जो कोई भाई भी इसे बनाने में असमर्थ हो, ना बना सके तो हमसे संपर्क कर सकता है। किसी को कोई परेशानी हो सकती है तो हमसे पूछ सकता है। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राधे कृष्णा दोस्तों।